पाप कर्म उतना ही बढ़ते जाते हैं। शास्त्र के विरुद्ध मनमानी आचरण में पाप ही होता है। शब्द याद कर लो, शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध मनमानी आचरण में सदैव पाप ही होता है। ये विकर्म बड़ा भयावह होता है और ये भारी दंड देता है, और ये कभी नष्ट नहीं होता। नष्ट तो भगवान कर सकते हैं केवल। ये आकाश में छाया हुआ शत्रु समझो, जिस समय इसका समय आएगा उसी समय भयानक घटना रूप बन जाएगा, ये रोग रूप बन जाएगा। किसी की भी बुद्धि में बैठकर आपका अहित करवा, बड़ा विचित्र स्वरूप है। कोई पूछ रहा था कि भाई भगवान के यहां तो बहुत नरक भोगवाएं, फिर यहां जन्म दें, कष्ट दें, ऐसा एक पाप कर्म है? अगर इस सृष्टि में, भारत में तुम एक कोई पाप कर्म तुम्हारा प्रकाशित हो जाए कि एक हिंसा की, एक व्यभिचार किया, एक छेड़ा, तो उसकी सजा देख लो जाके कानून में। बोले 20 वर्ष की जेल और 1 लाख रुपया जुर्माना। इसके बाद जुर्माना क्यों, जब उसको सजा दी जा रही है तो जुर्माना कैसे दे? उसको तो सजा दे दी। नहीं नहीं, कानून है, ऊपर से है जुर्माना। तुमने ऐसा किया, 7 साल की जेल, 50,000 जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे ही नरक भोग और इसके बाद पुनः तिर्यक योनियों में जन्म, उसका दंड, ये जुर्माना। खेल तमाशा समझो। लाखों पाप ऐसे हैं जो तुम्हारे प्रकाशित नहीं हुए, हमारे प्रकाशित नहीं हुए। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तो एक एक सेकंड के कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब से सृष्टि रची गई आज तक चल रहा है। तो इसलिए मुझे मनुष्य शरीर से तत्वबोध या भगवत प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। ये काम करने के लिए हम आए हैं। कर्मों को भोगना ही पड़ता है, चाहे जहां भाग के जाओ। किसी ने प्रश्न किया था कि आपने कहा देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ गलत व्यवहार किया, तो आपने ये नहीं बताया उसको दंड क्या मिला। क्योंकि दंड का विषय नहीं चल रहा था, विषय चल रहा था कि भोगाकर्षण कितना प्रबल होता है कि हजारों लाखों अप्सराओं का स्वामी भी, देवराज इंद्र भी, एक मुनि की कुटिया में जाता है और वहां ऐसे गंदे भाव से गौतम ऋषि का वेश धारण कर अहिल्या जी का। तो उसको जानते हो क्या दंड मिला था? उसको 1000 भग हो जाए तुरंत साफ मिला था। तुझे भग से, भग माने योनि, तुझे योनि से बहुत प्यार है, तू देवराज इंद्र है, तू जो चाहे कर सकता है, तो देख मैं अभी तुझे दंड देता हूं। गौतम ऋषि ने कहा सहस्त्र भगधारी हो जा। पूरे शरीर में हजारों योनियां हो गई और हर योनि से महान दुर्गंध। अब बैठ त्रिभुवन पति बन करके चरणों में लौट गए। 1000 योनि पूरे शरीर में, योनि योनि और दुर्गंध युक्त, घृणास्पद, घोर नर्क समझो, घोर नर्क। चरणों में गिर गए, महाराज त्रुटि हो गई, आप भगवत स्वरूप ऋषि हो, आप बड़े दयालु, बहुत विनय की। तब का भोग तब तक जब तक भगवान रामावतार में नहीं आते। जब श्री राम अवतार लेंगे तो उनके दर्शन के लिए ब्रह्मादि सब देवता उपस्थित होंगे, तू भी उपस्थित होगा, तब यही भग 1000 नेत्र रूप में परिणित हो जाएंगे। ये दंड मिला था। तो जानते हो, सिंहासन में बैठने से शर्म आती थी और महल में रहते थे अमरावतीपुरी में, निकलना मुश्किल था क्योंकि 1000 भग खुला उनके शरीर में बने हुए थे। कर्मणों गहनो गति, गहन है कर्म की गति, भोगना पड़ेगा। एकमात्र श्री भगवान क्षमा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। आम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कामना जब उपासक के अंदर होती है तो ना चाहते हुए भी उससे पाप कर्म हो जाता है। विकर्म से बचना है तो काम, कामना, वासना, मन ते अति कर दूर। राधा राधा राधा, पर है बहुत कठिन, बहुत कठिन है। कामना के त्याग के बिना ये निषिद्ध कर्म, पाप कर्म, विकर्म, इससे बचा नहीं जा सकता। गहनो कर्मणों गति, कर्म की बड़ी गहन गति है। कौन सा कर्म बांधने वाला है, कौन सा कर्म मुक्त करने वाला है, इसका निर्णय करने में सब समर्थ नहीं है। जो भगवान में चित्त जुड़े हुए या स्वरूप बोध है, वही उन्हीं के द्वारा निर्णय माना जा सकता है। ये बड़े बड़े विद्वानों में भी गलती हो जाएगी निर्णय करने में। निर्णय में 2 ही समर्थ हैं, या तो भगवत प्रेमी महात्मा या ब्रह्मबोध संपन्न ब्रह्म ऋषि। कर्म क्या है समझ गए? कोई भी कर्म करने के पहले जो फल आकांक्षा से प्रेरित होकर शास्त्र सम्मत किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। अकर्म क्या है? जो तत्वबोध प्राप्त महापुरुष हैं, निर्लिप्त हैं, ममता रहित है, आसक्ति रहित है, उनके द्वारा हुआ कर्म अकर्म हो जाता है। वो फल नहीं देगा, वो बांधने वाला नहीं। विकर्म क्या है? जो कामना बढ़ी हुई मनमानी पापाचरण है उसे विकर्म कहते हैं, और ये बहुत भयावह है, ये दुर्गति का कारण है। इसी से नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं जो कामना से कर्म होते हैं वो कामना अधिक बढ़ जाने पर केवल पाप होने लगते हैं। जैसे धन की कामना से कर्म शुरू होते हैं, फिर धन की जब ज्यादा इच्छा हो जाती है तो बेईमानी, चोरी, हिंसा, छल कपट, इसके करने में कोई भय नहीं रह जाता। अकर्म हमारे कर्म हो जाए, ये बहुत जरूरी है। अकर्म
उसके दो ही उपाय हैं, या तो निर्लिप्त, फलासक्ति रहित, ममता रहित, ये तो स्वरूप बोध महापुरुष में होता है। तो एक सरल उपाय है, अपने शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्मों को फलेच्छा का त्याग करके श्री भगवान को समर्पित कर दो। राधा राधा जपो, नहीं बहुत यहां जो भी करोगे उसका दंड मिलेगा। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भरी यम द्वारे कटियत नक छीके, छींक दिया उसका भी है। कहां छीका, किस जगह अंगुली उठाई, किस लिए? एक एक चेष्टा का तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा। अरे कहीं कुछ नहीं, ये बावरे लोग हैं, इनको क्या पता है। जब दंड मिलते हैं तब इनको समझ में नहीं आता कहां से मिल रहा है दंड। अजर अमर हो, अविनाशी हो, शरीर को लेकर के देहाभिमान से बात कर रहे हो, कोई भगवान नहीं, कोई नहीं। तुम्हारे आंख मूंदने से हो जाएगा क्या? इस अपराध का दंड है। ऐसे ही यहां जो पापाचरण कर रहे हो, कोई भगवान नहीं। इसका जब हिसाब आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। करुणा निधान स्वामी ने ये जन्म तुम्हें अपनी तरफ से करुणा करके दिया है कि तुम मुक्त हो जाओ। उपासक को चाहिए कि कामना का नाश करके, विकर्म का नाश करके अकर्म हो जाए, तभी वो जीवन मुक्त होता है। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह, सा बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत। बड़ी बात कह रहे हैं श्री भगवान। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है स्थिति, और जो अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है, वो योगी है, वो ज्ञानी है, वो संपूर्ण कर्मों को करने वाला होते हुए भी कृतकृत्य जीवन मुक्त है। ये स्थिति है। कर्मण्य अकर्म यह पश्येत, कर्म करते हुए भी अकर्म स्थिति, कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहना। निर्लिप्तता एक बहुत बड़ी सिद्धि है। यहां जो भी कर्म होता है लिप्त होकर होता है। मानो आधी आपकी परिक्रमा हुई, चलो अब बैठ करके पद गाते हैं, हो गया। नहीं थोड़ा ही तो रह गया, पूरी हो जानी चाहिए। क्यों, कौन सा फल चाहिए? कौन सा फल चाहिए? नहीं, पूरी होने पर ही सिद्धि होती, फल प्राप्त होती। फल आगे रख लिया ना, लिप्त हो गए, लिप्त। ये इसी तरह सब शुभ से शुभ, बड़े से बड़े कर्म में निर्लिप्तता का मतलब है पूर्ण होना, ना होना, लाभ होना या हानि हो जाना, जय या पराजय, सुख या दुख, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये निर्लिप्त स्थिति है। पूर्णता पूर्णता से मतलब कोई संकल्प नहीं, स्वाभाविक सहज ही। आगे इस श्लोक में इसका भी भगवान वर्णन करते हैं। पूरा हुआ कर्म या नहीं पूरा हुआ, फल अनुकूल आया या प्रतिकूल आया, आया या नहीं आया, इससे किसी से मतलब नहीं। निर्लिप्त शास्त्र सम्मत केवल कर्म बिना किसी संकल्प इच्छा के हो रहा है। यंत्रवत अमुक कर्म मैं करता हूं, इस कर्म का फल ये होता है, ऐसा लक्ष्य रख करके जो भी कर्म किया जाता है वो उसे बांधता है। ध्यान दीजिए, यहां भगवान बहुत सावधानी की बात करें। अमुक कर्म मैं करता हूं, इस कर्म का ये फल है, ऐसी भावना रखकर जो भी कर्म किया जाता है बड़े से बड़ा, वो उसे बांधता है, ना कि मुक्त करता है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, शुरू और विश्राम होता है, इसलिए उसका फल आरंभ और अंत वाला होता है। परंतु हमारी जो दुख निवृत्ति होगी वो नित्य पद में होगी, जो निरंतर है, आनंदमय है, सच्चिदानंदमय है, वो अंत आदि वाला नहीं है। क्रियाएं सब आदि अंत वाली हैं, परिवर्तनशील हैं, उनके फल परिवर्तनशील है। पर जीव फल की इच्छा रख करके ही हर कार्य करता है। अंदर की बात है, बिना फल की इच्छा किए तुम कोई कार्य नहीं करोगे। आज ऐसा करते हैं, पहले फल आएगा उसका, इसका फल क्या होगा ये, चलो ऐसा करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्य कर्म यह पश्येत, जो कर्म करते हुए अकर्म कर दे, उसको फल देने लायक न रखे, तभी जीवन मुक्त होगा। क्या कर्म होगा? निर्लिप्त, अनासक्त, फल की इच्छा रहित। हो रहा है, हो गया तो जय जय, नहीं हुआ तो जय जय, में कोई फल थोड़ी चाहिए था। स्वाभाविक कितनी अखंड प्रसन्नता, परम विश्राम। लेकिन ये बात जब तक स्व का बोध नहीं है तब तक नहीं होगा। बहुत परेशान हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा। फल की इच्छा ना रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता, नया राग उत्पन्न ना होने से वो बंधन मुक्त हो जाता है। ये कैसे समझ में आएगा? बहुत कठिन है ये समझ में आना। साधक सर्वथा वीतराग तभी होगा जब उसका नया राग उत्पन्न ना हो। वीतराग महापुरुष के सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। जीव का जन्म, जीव का मरण, जीव को भोग प्राप्ति कर्मों के अनुबंध से होता है, इसी कर्मों के बंधन से। जैसे किसी परिवार में बालक हुआ तो उसमें केवल बालक का ही कर्म नहीं है, पूरे परिवार का साथ में जुड़ा हुआ कर्म है।
कोई उसकी मां बना, कोई पिता बना, कोई भाई बना, कोई मित्र बना, कोई पड़ोसी शत्रु पक्ष का भी है जिसकी जलन हुई कि लड़का हुआ है। ऋणानुबंध, उनमें सैकड़ों हजारों लाखों के कर्म बंधन उस बालक से जुड़े हुए हैं। किसी का वो ऋण चुकाने आया है और किसी से ऋण वसूल करने आया है, किसी का सुख भोगा तो सुख देने आया है और किसी का बदला लेने आया है। सैकड़ों अनुबंध हैं उसके, एक बार जन्म में सैकड़ों कर्मों के अनुबंध हैं। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से किया हुआ कर्म उसको भोगना होता है। ये लेन देन का, दुख सुख का, जन्म मरण का व्यापार बहुत समय से चलता आ रहा है। इसको बंद करने का अवसर आ गया है। जन्म मरण से छुटकारा मिलने के लिए हमको मानव देव सत्संग मिला है। इसको बंद करने का उपाय है आगे के लिए कर्जा लेना नहीं, और जिनको कर्जा दे दिए हैं उनका माफ कर दे या वापस ले ले, दुकान बंद करे चले। लेना ना देना, मगन रहना, दोनों बात करनी पड़ेगी। या तो माफ करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि जिनको हम दिए हैं हमें कभी नहीं लेना, हमें नहीं लेना, क्योंकि लेने आना पड़ेगा। हे नाथ क्षमा करो, हमने माफ किया और हमको माफ करो। जिनको हो तो प्रभु सामने भेजो और सेवा करवा दो, और या फिर माफ करो, अब लेने देने से हमें मुक्त करो। प्रभु ही करते हैं। जिनसे सेवा करवाई है सेवा करनी पड़ेगी। नया ऋण लेना बंद करो, पुराना ऋण चुका दो, सेवा कर दो, सेवा ले मत। ऋणानुबंध, लेने देने का व्यापार अगर बंद हो गया तो तुम मुक्त हो जाओगे, जन्म मरण बंद हो जाएगा। जैसे दुकानदार अपनी दुकान खत्म करना चाहता हो तो उसे दो काम करने पड़ेंगे। जिसको देना है उसको तो पक्का दे दो, देना ही पड़ेगा, नहीं तो दुकान हटाने के बाद भी वो लेगा तुमसे। तुम वही दुकानदार हो ना, 100 रुपया लो हमारे, तुमने लिए थे, देना पड़ेगा। लेने में क्षमा कर सकते हो कि हमें नहीं चाहिए, पर देने में आपको देना होगा। जिससे लेना है उसे तो तुम क्षमा कर सकते हो, जाओ हमने माफ किया, लेकिन जिसको देना है वो देना है। नहीं हो तो कहीं भी दुकान खत्म करने के बाद भी मिलोगे तो तुमसे ले लेगा। अगर ये लेना और देना दोनों मिटा पाए इस जन्म में, तभी तो। जैसे कोई गाली दी, हिसाब है भाई, हिसाब है। अब हृदय में पीड़ा हुई ना तो हमने पहुंचाई होगी पीड़ा। राधा राधा राधा, किसी ने धक्का मारा, किसी ने कटु व्यवहार किया, अपमान किया, भगवान हमारे किसी अपराध का मार्जन कर रहे हैं, इसीलिए भक्त सहता है। अपने लिए अब किसी से कोई ऋण ना ले, सेवा किसी भी तरह का कुछ भी ऋण, ये ध्यान रखो, यहां से जाना है, हमें यहां से जाना है। शरीर से प्रेम ना अपने करो ना किसी और के करो, ये छूटने वाला है, जाने वाला है। कब जाएगा अब इसका पता नहीं, शाम के जाएगा कि कल सुबह जाएगा कि दोपहर जाएगा, 10 वर्ष में जाएगा कि 5 वर्ष, जाना है। जब हमें जाना है इस देश से तो फैलावा काहे को फैलाओ, समेट के अटैची बिल्कुल तैयार। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। समझ में आ रहा है? मरने वाली अब शकुन वाली बात घर में अगर चला दे तो फिर बहुत ही, हाँ ये आखिरी मृत्यु होनी चाहिए, पर घर परिवार में बातें अब शकुन मानी जाती है। मरने की बात नहीं, नहीं, क्यों? क्योंकि फिर पापाचरण में रति नहीं होगी अगर मरना दिमाग में रहेगा। नारायण स्वामी ने कहा 2 बात दिमाग में रख लो, एक नारायण को, दूसरी मृत्यु को, क्योंकि जाना है यहां से तो गंदी कमाई काहे क्यों करो, अच्छी कमाई भगवान नाम, दूसरों को सुख प्रदान करना। संसार से जो तुमने ऋण लिया है, अब हम किस किस को जाने किस किस जन्म से क्या लिया है, तो सरकार कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्री कृष्ण की शरण में हो जाओ, वो लेना देना दोनों का हिसाब कर देंगे। मालिक, नौकर का ऋण मालिक चुकाता है, सेवक का बंधन मालिक मुक्त करता है। कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो आगे मालिक को आना पड़ेगा। अगर सही ईमानदार मालिक है तो छाती आगे लगे, नहीं मुझे मार लो, इसको छोड़ दो, जो भी कहो वो मैं दंड स्वीकार कर, इसको छोड़ दो। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। ये हमारे स्वामी का स्वभाव है। सेवा भजन जप ध्यान समाधि, अगर ये अपने लिए है तो बंधन बहुत जोर का भी रहेगा समाधि तक, और अगर ये जगत मंगल के लिए है तो लेना देना खत्म हो जाएगा इसी से। ये भी अपने लिए नहीं है। अब आप ये भी समझ लीजिए, कह रहे सेवा भजन जप ध्यान समाधि ये जगत जगदीश स्वरूप है, इनके लिए है। जो भजन कर रहा हूं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, अगर इसका सुख मेरे लिए है तो फिर आओ यहां। अगर ये भगवान को समर्पित है, बहुत समझना है, बहुत समझना है। ये महापुरुषों के वचन हैं। कैसे आओगे? देवराज इंद्र, बड़े बड़े देवता, बड़ी बड़ी पदवियां, बड़े बड़े वैभव, ये सब साधन भजन करने वाले को तो मिले। मानो जो इसी
देश के बड़े बड़े पदों में है, सब पुण्यात्मा है, इनका तप हुआ है। अब जो किया जाएगा वो आगे की फसल है, लेकिन पीछे की बहुत जोरदार फसल है। अगर मुक्त होना चाहते हो तो भजन भी अपने लिए नहीं है। तो दियम वस्तु गोविंदम तो भ्रमेयो, लेना न देना मगन रहना, जीवन मुक्त हो गया। अब आपको लगेगा, जानते हो कैसे बात करते हैं महाराज, आज से एक माला आपके लिए कि आपका रोग ठीक हो जाए, 10 हमारी, एक माला सिर्फ आपको देंगे। इष्ट और गुरु को एक माला, 10 माला मेरी नहीं भैया, मेरा अस्तित्व नहीं, अब जो कुछ हो रहा है सब आपके लिए है, आप जीवन मुक्त हो गए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बड़ा सूक्ष्म विषय। जीवन मुक्त होने के लिए आना ना जाना, सेवा भजन जप ध्यान समाधि, ये केवल संसार के हित के लिए है। माला के घुमाए, इतना कष्ट सहकर माला घुमा रहे हो, करे दूसरों के मंगल के लिए। यही है लेना न देना मगन रहना, इसी से सब कर्जा मिट जाएंगे। भजन करने से सबके कर्जे निपट जाएंगे, जन्म जन्मांतर के जो है, नहीं कहां तक देंगे हम। कोई पीट रहा है, किसी को पीट रहे, सब हिसाब किताब हो रहे, कभी गर्भ में नष्ट हो गए, कभी जवानी में, कभी ये, कितना प्रपंच है। जब तक किसी के भी साथ संबंध रहेगा तो इस प्रकृति में आना पड़ेगा। एक और ऊंची बात है कि अब मैं भजन करता नहीं, मेरा राम भजन करते हैं। ये अब मतलब संतों की बात को कोई समझ पाए बड़ा कठिन होता है, लेकिन तुम ना ले आना ये बात अभी से कि हाँ हम तो भजन नहीं करते, श्री जी हमारा भजन करते हैं। वो बहुत ऊंची स्थिति की बात, जीवन मुक्त महापुरुषों की बात। भला ये बात पचेगी कि आज से जितने माला करेंगे, पाठ करेंगे, भजन करेंगे, सब अड़ोस पड़ोस में बट जाएगा, तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। हम क्यों जाए फिर बाड़ी पाठ में, हम क्यों माला चलाएं, इतनी परेशानी होकर माला चला तो मेरे लिए नहीं है। इसका मतलब समझते हो, इसका गूढ़ मतलब है। एक माला जपा और कह दिया कि सबका मंगल हो, तो सबके मंगल का जो फल है वो आपको भगवत प्राप्ति करा दिया। समझ रहे हो, ये आंतरिक रहस्य है संतों का। 1 रुपया फेंको और 1 अरब रुपया एक साथ फायदा ले लो। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर 1 रुपये में 1 अरब, तो भारत में तो जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ है। ये तो केवल मनुष्यों की हुई। और दीमक की कितनी जनसंख्या? पशु पक्षियों की, चींटी की, कितने जीव हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। भजन किया, साधना हुई, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सबका कृपा प्रसाद मिला और वो भगवान को प्राप्त हो गया। समझ रहे हो, भगवत प्राप्ति, सबका कृपा प्रसाद मिला। भूल चूक से लेन देन जिसके साथ हो चराचर जगत में, सबका खत्म, क्योंकि भगवान नाम जप करके सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम अपना भजन सबको देते हैं। तो उससे क्या हुआ? सबके हृदय में बैठे हुए मेरे आराध्य देव राधा वल्लभ लाल जी मुस्कुरा दिए, हमारा काम हो गया। अब समझ में आई बात? अगर ये ना कहें, कह दे कि संसार के लिए भजन करो, इतना कठिन काम भजन हम दूसरों के लिए करें, हम अपने कल्याण के लिए करेंगे। अपना कल्याण तभी होगा जब सबसे लेना देना खत्म हो जाएगा, और वो तभी होगा जब सबके लिए हम भजन करेंगे। पता नहीं हमारा किससे क्या संबंध, का किस जन्म का कौन सा ऋणानुबंध है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबसे मुक्त हो गए और भगवत प्राप्त हो गए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। जो अकर्मणि चा कर्मयः, पहला बताया कर्म करते हुए अकर्म, हमारा कोई फल की आकांक्षा नहीं। जो सत्कर्म हो रहे हैं सबका मंगल हो, अकर्म ही है वो उसे फल नहीं दे पाएंगे, उसे बांध नहीं पाएंगे। अब यहां कह रहे हैं अकर्मणि च कर्मयः, कोई कर्म नहीं कर रहा पर उसमें कर्म देख रहा है। वो निर्लिप्त महापुरुष कोई कर्म नहीं कर रहा लेकिन उसका मंगल हो रहा है पूरी जगत का। उससे वो जहां से निकल रहा है, उसका जो दर्शन कर रहे हैं, जो वायु स्पर्श कर रही है, जो संभाषण हो रहा है, जिसका पानी पी ले रहा है, जिसका भोजन पा ले रहा है, सबका मंगल हो रहा है। वो कोई मंगल का संकल्प नहीं कर रहा लेकिन सबका मंगल हो रहा है। जैसे सुगंधित वायु बिना प्रयास के सबकी घ्राणेंद्रिय को सुख पहुंचाती है। संसार में कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसके सामने 2 बातें होती, करना और ना करना, प्रवृत्ति और निवृत्ति। जो महापुरुष होते हैं ना प्रवृत्ति होती है ना निवृत्ति होती है। अब वो बड़ी ऊंची स्थिति है। ऐसे महापुरुष अकर्म में भी कर्म देखते हैं और कर्म में भी अकर्म देखते हैं, अर्थात निर्लिप्त रहते हैं। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन, कोई भी प्रयोजन नहीं होता पर स्वाभाविक जगत मंगल उनके द्वारा होता रहता है। जब तक कोई भी प्रकृति से संबंध रखेगा मुक्त नहीं हो सकता। ये सब प्रकृति है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों लोग, चराचर जगत। उब गए होगे सुन के। अब देखो जरा विचार, आश्रय कितना मीठा है ना? ये है कठिनता। तभी कहा गया मुक्त होना कोई खिलवाड़ है, पर एक सांकरी गली है, आ जाओ, बिल्कुल नजदीक है हमारे भाई श्यामाजू को राज, वो सब ठीक कर देंगे।
बहुत करुणामयी है लाडली जो। जरा सा जहां मुस्कुराकर प्रीतम की तरफ देखा, कहा आने दो, पास हो जाएंगे। तो अब तो हमें भरोसा हो जाना चाहिए कि हमें कहा कि आने दो नहीं, हमें तो पास करवा दिया, बुला लिया। वृंदावन आ गए, श्री जी का जस सुन रहे हैं, श्री जी के इतना कठिन है, देख लो एक योग का वर्णन हो रहा, कितना कठिन है। प्रकृति की रचना से किंचन मात्र संबंध नहीं रखना, और यहां इसी में लगे हुए हैं, केवल इसी में, प्रकृति के ही पोषण में लगे हुए हैं। इसलिए होश में हो जाओ। यदि अभी तक पापाचरण से धन कमाया हो तो उसको ऐसी जगह दान कर दो जहां दूसरों की दवाइयां होती हो, दूसरों के कष्ट निवारण होते हो, दूसरों का उदर पोषण होता हो, वस्त्र आदि, गौओं का चारा आदि। अगर हो अधर्म पूर्वक कमाया हो तो हटा देना, नहीं मरोगे तो दुर्गति होगी और जिंदा में परिवार को नाश कर देगा वो धन। लिख लो हमारे शब्द, जिंदा में जिनके लिए तुम एकत्रित किया उनका नाश करेगा, बुद्धि का नाश, स्वास्थ्य का नाश, तांडव मचाएगा घर में अधर्म का धन। और मरोगे तब कह रहे कि तुम्हारी दुर्गति कर देगा, वही अधर्म का कमाया धन यहां बैंक में रह जाएगा, उसका कमाने का जो कर्म था वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। महाराज अत्रि कह रहे हैं, तस्मान ग्राह्य में वही तत् सुखमानंत्यमिच्छता। इसलिए परम सुख प्राप्ति के लिए अधर्म पूर्वक धन कमाने की इच्छा मत करो। अनंत महिमा में भगवान ने धर्म की स्थापना की, पहले धर्म फिर धन, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहले धर्म, धर्म को आगे रख करके धन कमाओ। पहले था चाहे प्राण चले जाए धर्म नहीं जाना चाहिए। देखा महापुरुषों को, गुरुजनों को, प्राणों की बाजी लगा दी, शहीद हो गए अपने राष्ट्र पर, अपने धर्म पर, अपने भगवत भाव पर। पराणाम पुरुषो यस्य तुष्टो जनार्दनः सा प्राप्नोत्यक्षयम् स्थानम् एतत् सत्यम मयोदितम। इस माया से परे परमात्मा है, वह परम पुरुष जनार्दन श्री कृष्ण जिस कार्य से, जिससे संतुष्ट हो गया, वही परम सुखी, वही परम धनवान, वही अक्षय पद को प्राप्त करता है। मैं सत्य 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 कहता हूं। इसलिए मानव जीवन प्राप्त करके धर्म का आचरण करो। धर्म के द्वारा संपादित किया हुआ तुम्हारा जीवन, जितने भी कर्म, वो तुम्हें महासुख प्रदान करेंगे। ना गुणान गुणिनो हंति स्तौति मंद गुणानपि नान्य दोषेषु रमते सानुसूया प्रकीर्तिताः। जब कभी किसी गुणी की तुम्हारे सामने प्रशंसा होने लगे तो खंडन मत करना, किसी के गुणों का खंडन मत करो। और जब किसी के दोषों की चर्चा होने लगे तो कान में उंगली डाल के वहां से चले जाओ। जब किसी की महिमा गाई जा रही हो तो आनंदित होकर सुनो, भगवान की विभूति है जिसका वर्णन हो रहा है। लेकिन जब किसी की निंदा की जा रही हो तो कान में उंगली डाल के उस सभा से निकल जाओ, क्योंकि सभा में जो जो बैठा होगा उसको सबको पाप लगेगा। द्रौपदी जी को निर्वस्त्र करने का आदेश दुर्योधन ने दिया, उठ के चले जाना चाहिए। भीष्म जी को, द्रोणाचार्य जी को, अश्वत्थामा जी को, इन बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं गए ना, नहीं रोका ना। कुछ भी हो, अगर भीष्म जी खड़े हो जाते तो किसी की ताकत थी बोले, परिणाम क्या हुआ? भगवान ने सबको मार के गिरवा दिया, सबको दंड भोगना पड़ा। जिस सभा में शास्त्र निंदा हो रही हो, संत निंदा हो रही, भगवत भक्त निंदा हो रही, धर्म की निंदा हो रही हो, आपकी सामर्थ्य तो उसकी जबान बंद कर दो, नहीं तो कान में उंगली डाल उठ के चले जाओ। उत्तम बात यही, कान में उंगली डाल उठ के चले जाओ, क्योंकि सामर्थ्य की बात कानून विरुद्ध हो जाएगी। कुछ भी करना कानून के विरुद्ध होगा। परस्मिन् बंधु वर्गे वा मित्रे द्वेषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैषा परिकीर्तिताः। चाहे कोई पराया, चाहे कोई अपना हो, चाहे भाई हो, चाहे दुश्मन हो, यदि आप भक्त हैं तो आपका व्यवहार राग और वैर से रहित होना चाहिए। भाई के प्रति राग नहीं और दुश्मन के प्रति वैर नहीं। अगर भारी विपत्ति में भाई फंस जाए तो हम कैसे करेंगे उसकी दुख निवृत्ति? ऐसे अगर दुश्मन भी फंस जाए तो हम उसकी दुख निवृत्ति का कार्य करेंगे। दुश्मन है, वो हमें गाली देता है, अपमानित करता है, हमारा बुरा चाहता है, लेकिन हम उसका मंगल चाहेंगे, बोले उसे भक्त कहते हैं। उसे कहते हैं वो राग द्वेष रहित भगवान का भक्त जो दयावान है। आनशंसम क्षमा सत्यम अहिंसा दानम आर्जवम प्रीति प्रसादो माधुर्यम मार्दवम च यमादस। यम और नियम ये जिसके जीवन में होते हैं वो बहुत दैवी संपदावान माना जाता है, भागवतिक माना जाता है। यम किसे कहते हैं? ये 10 होते हैं, यम 10 और नियम 10 होते हैं। यम पहला है आनशंसम, अक्रूरता, किसी के प्रति भी क्रूर वचन, क्रूर व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रूरता तब आती है जब हमारे विपरीत कोई व्यवहार करता है, तब उसके बोलने की क्रूरता हो जाती है, चेष्टा में क्रूरता हो जाती है, हृदय में क्रूरता हो जाती है। अचानक आक्रमण होता है। अगर संबोधन करके आवे कि तुम्हारी परीक्षा हो रही तो शायद साधक सावधान हो जाए। अचानक आक्रमण माया का होता है, वो संभल ही नहीं पाता कि मेरी परीक्षा हो रही और
क्रूर बोल देता है, क्रूर कर्म कर देता है, क्रूर चिंतन कर देता है। इसका मतलब यम कमजोर है, यम नियम में वो कमजोर है। पहला यम है अक्रूरता, न वाणी में क्रूरता हो, न शरीर में चेष्टाओं में क्रूरता हो, न मन में क्रूरता हो, अक्रूरता। दूसरा है क्षमा, सबसे बड़ा बल है क्षमा। कोई कितना भी कैसा भी व्यवहार करे, क्षमा बल से उसे जीत लेना चाहिए। तीसरा है सत्य, सत्य के समान कोई दान नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं। वाणी से सत्य बोलने का नियम बना ले। कलिकाल है, इतना झूठ का बोल बाला है, पूछो ना। झूठ है औरों से तो और जाने तो गुरु जी से झूठ। कई बार कहा है कि एक घर तो छोड़ दो गुरुदेव का, कम से कम उनके सामने तो सत्य बोलो। एक क्षण में उनसे भी झूठ, और जबकि पता है कि उनको पता हो जाएगा, फिर भी झूठ बोल देना। अरे भाई, फांसी थोड़ी लग जाएगी, डांट लग जाएगी, गुस्सा हो जाएंगे, और हम सत्य बोल देंगे तो हमारा अपराध क्षमा हो जाएगा। सत्य एक जगह तो नियम ले लो, तो सब जगह धीरे धीरे फिर भाव मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। एक जगह सत्य बोलना शुरू कर दो। वाणी में सत्य बोलना, ये यम का नियम। अक्रूरता, क्षमा और सत्य। हमारा जब वाणी में सत्य होगा तो आचरण भी सद आचरण होंगे, फिर हमारा विचार भी सद विचार होगा, और संग भी सदसंग होगा। यम अगला सत्य के बाद अहिंसा, किसी की भी हिंसा न करना, न मन से, न वचन से, न कर्म से। सत्यम, अहिंसा और दान। सुधन धन्य प्रथम गतिया की दान। बस दान का तात्पर्य इतना ही समझ लो, अहंकार रहित त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, आपके द्वारा दी हुई वस्तु तो ये परिवार से थोड़ा, हमारे परिवार भर के लिए इतना प्रयोग हो गया, 10 रुपया बढ़े, बस ऐसा। ये हमने कहीं नहीं सुना। गरीब आदमी अगर एक बछिया दान करता है तो एक राजा 1 करोड़ गाय दान करे स्वर्णिम आभूषणों से अलंकृत करके, तो उस गरीब आदमी की बछिया के बराबर नहीं होगा, ध्यान रखना। जो गरीब होकर के दान करता है उसका विशेष महत्व होता है। उसकी 4 रोटी उसके पूरे जीवन के कमाई मेहनत से, और तुम 4 करोड़ ऐसे, उसकी रोटी के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए दान का विशेष महत्व धर्म द्वारा कमाया हो। जैसे एक बार हमने सत्संग में बताया था दान के विषय में, सेतुआ यज्ञ का मुदगल ऋषि, वो कभी किसी से दान नहीं लेते थे, तो शीलोंच वृत्ति के द्वारा वो अपना उदर पोषण करते। सील कहते हैं जो किसान अपना खेतों से अन्न का अधिकार ले चुका है, अब वो ऐसे खेत, उनमें जो दाने बाली पड़ा उसे बिन लेना। उंच कहते हैं जो बाजार में जहां अन्न की बाजार लगी वो उठ चुकी है, इसके बाद जो दाने गिरे उनको उठा लेना। तो वो ऐसे 2-4 किलो सब मिला करके होता होगा। उससे 12 महीना सतुआ बना लेते थे, और उसको थोड़ा थोड़ा 12 महीना, और उसी से तप करते थे। एक दिन वो सतुआ पिसा के रखे ही कि इतने में परीक्षार्थ के लिए भगवान अतिथि रूप में, बहुत भूखा हूं, हे ऋषि, क्या हमारे उदर पोषण की व्यवस्था हो सकती है? तो उनका हाँ भी, तो साल भर के लिए सतुआ एकत्रित किया। वो परोसते गए, वो पाते गए, और पूरा साल भर के लिए जो एकत्रित किया था वो सब सतुआ पा गए। चाट चाट के पा लिया कुछ। तो उनका भगवान पूरे साल की व्यवस्था इतनी, जब इसके आगे तो है ही नहीं। तो उनका चलो हम छक भी गए हैं बहुत, और डकार ली और चले। तो एक नेवला वहां से निकला, तो जो 2-4 दाने सतुआ के गिरे थे वो उसके शरीर में छू गए तो स्वर्णिम हो गया, आधा स्वर्ण का। बड़ा उसको चमत्कार मिला। तो जब सुना महाराज युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ हो रही, इतनी बड़ी ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े महापुरुष, स्वयं भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी सब विराज, तो नेवला पूरी पंगतों में लौटता हुआ घूमता। कहीं स्वर्ण का नहीं हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के पास से निकलकर महाराज युधिष्ठिर वहीं बैठे थे। कहा महाराज तुम्हारी यज्ञ मुद्गल ऋषि की सतुआ यज्ञ के बराबर भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? आज तक किसी चक्रवर्ती सम्राट ने ऐसी यज्ञ नहीं की जिसमें स्वयं मैं विराजमान हूं और सब मेरी विभूतियां विराजमान है और सब शास्त्रीय पद्धति से हो रही, तुम ऐसी निंदा क्यों कर रहे हो महाराज राजसूय यज्ञ की युधिष्ठिर की? तब उन्होंने पूरी कथा सुनाई सतुआ यज्ञ वाली। बोले महाराज मैं पूरा लौट के देख लिया है कि रुआ भी सोने का नहीं हुआ, तो हुआ ना आपकी यज्ञ उनसे छोटी? तो भगवान ने कहा हाँ, मुद्गल ऋषि की सतुआ यज्ञ के बराबर तो राजसूय यज्ञ नहीं। क्यों? वो अकिंचन, प्रतिग्रह रहित। तो यहां कह रहे दान शब्द मुद्गल ऋषि का जोर का हुआ, जो धर्म के द्वारा मेहनत करके कमाता है। जब कोई राधा बाबा से कभी कोई दक्षिणा देने की बात आई, एक बार राधा बाबा ने भागवत सुना तो कहा भाई भागवताचार्य को दक्षिणा देनी चाहिए, कोई दक्षिणा देगा? पर धर्म की कमाई का, अगर पाप की कमाई का दिया तो समझ ले तो किसी की जेब में। एक जो घास खोदना सेवा करना, तो उसने कहा बाबा 50 पैसा या 100 रुपया हम दे सकते हैं। बोले हाँ बस इतना ही काफी है। बाबा ने लिया और कहा भागवताचार्य जी से ये दक्षिणा।
वो तो केवल बाबा को प्रसन्न करने के लिए सुनाने आए थे, उनका अर्थ से कोई मतलब हिम्मत नहीं पड़ी किसी की 10-5 रुपया देने की। केवल वो एक घास खोदने वाला, बाबा मेरी कमाई धर्म की है, ये 100 रुपया या 50 पैसा, चाहो तो 50 ले लो, 50 पैसा, या चाहो तो 100 रुपया, इससे ज्यादा हमारे पास व्यवस्था भी नहीं। ये दान वही जो मेहनत के द्वारा किया हुआ। फिर दूसरे यम आगे नम्रता, नम्रता विद्या विनयम ददाति। आज पढ़ लिख करके उद्दंड बनते हैं, पढ़े लिखे। पूछो अपने माता पिता के पैर छूते हो? नहीं। माता पिता कहते हैं कहां जा रहे हो? बोले आप अपना देखो, हम स्वतंत्र हैं, हमारा जीवन अपना, हम जो कर रहे हैं वो तुम्हारा अधिकार। ये है विद्या, ये है विनयम ददाति, ये है विनय। कठोर शब्द बोल रहे हैं माता पिता को, उद्दंडता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, गुरु का उपहास कर रहे हैं, टीचर का उपहास कर रहे हैं। बच्चों को देखो ना, टीचर का उपहास कर रहे हैं। नम्रता विद्या से आती है, विद्या विनयम ददाति। पढ़ना लिखना ये तभी सार्थक है जब विनय आ जाए। उल्टा हो रहा है, जितना विद्या घमंड बढ़ता चला जा रहा है, अहंकार बढ़ता चला। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, कुछ नहीं मिला, कोई विद्या नहीं। जो जितना विवेकवान, जितना विद्यावान, उतना विनयी पाया गया, घमंडी नहीं पाया गया। उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है? क्योंकि गुरुजनों के चरणों में बैठकर विद्या नहीं ली गई है। इसीलिए पहले गुरुकुलों में भेजा था महापुरुषों के समीप के, वहां विद्या विनय प्रदान करती थी। रजोगुण रहित जीवन, ऋषियों के समुदाय में एक भागवतिक वातावरण। नम्रता, फिर है सबसे प्रीति, सब जीवन सुप्रीति रीति निभाता अपनी, सबसे प्रेम का व्यवहार, लेकिन निष्काम, किसी से कोई कामना नहीं। फिर यम में आता है प्रसन्नता, संतुष्टायन के, हर स्थिति में तुम्हारा मन प्रसन्न होना चाहिए। फिर मधुर वाणी, जब बोलो हंसी बोले बहु मान दे, परुख वचन का बहु न कहाए। और कोमलता, हृदय बड़ा कोमल होना चाहिए। ये 10 लक्षण यम कहलाते हैं। कहा जाता है ना, यम नियमों का पालन करने से ही भगवत प्राप्ति होती है। तो अक्रूरता, क्षमा, सत्य, अहिंसा, दान, नम्रता, प्रीति, प्रसन्नता, मधुरवाणी, कोमलता, ये 10 यम है और ये 10 नियम है। शरीर की पवित्रता, वस्त्र की पवित्रता और मन की पवित्रता, तीनों पवित्र होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे पशुता, हाथ कोई धोले तो बड़ी बात है, पहले जल लेके साधु, लंगोटा, सोटा, कमंडल, ये बिल्कुल अब इतना वीआईपी है कि कमंडल रखना बेइज्जती की बात हो जाएगी ना। बाबा जी कमंडल कैसे? कमंडल है, डंडा है, बंधा लंगोटा, काछ वाछ मन निश्चल राखे, धनी धन जननी तेरी। रास्ते में लोग शंका लगी तो कैसे हो गए? आचमन करना है, मूत्रेंद्रिय का प्रक्षालन करके, हस्त प्रक्षालन करके, आचमन करके, तप है पवित्रता का। ऐसे पूरा शुद्ध वातावरण, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, मन पवित्र। नियम, सबसे पहला नियम पवित्रता, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, विचार पवित्र, कितना बढ़िया जीवन होता। दूसरा नियम में है यज्ञ, तो यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। राधा राधा राधा, नियम ले लो जप यज्ञ का। नियम में तीसरा है तप, अपने धर्म का पालन करते हुए जो आपको कष्ट मिलता है उसको सहना तपस्या कहते हैं। जैसे आप प्रातःकालीन वेला में, प्रातःकालीन क्या, अर्धरात्रि वेला में जगते हैं। प्रातःकाल तो 4 बजे से होता है, यहाँ तो अखंड कीर्तन ही चलता रहता है। पर रोड में हम जब 2-2:15 बजे उतरते हैं तो 10-20 हजार लोग खड़े होते हैं और सब साधक जन सेवा में रहते हैं। तो इसका मतलब 1 बजे जगे होंगे, तब तो वहां सेवा में पहुंचे। और वो लोग तो हो सकता है कोई 12 बजे से खड़ा हो, कोई 11 बजे से, कोई 1 बजे से। अब जो नींद नहीं लिया, जो कष्ट से, इसे तपस्या के, इससे पाप क्षीण होते हैं, इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। ये बाहरी तपस्या है। समय से स्नान करना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, समय से अपनी दिनचर्या में आना, चाहे जितना कष्ट हो, ये बाह्य तपस्या में होता है। भोजन आदि ना मिल पाना, फिर भी अपनी दिनचर्या करना। और आंतरिक तपस्या मानी जाती, काम क्रोध लोभ आदि को सहना, इनको सहना आंतरिक तपस्या कहे। इन तपस्याओं के अलावा और भी बहुत सी तपस्याओं का वर्णन, पर वो खास बात रही। आए हुए वेग को सह जाए सो महात्मा, काम के वेद को, क्रोध के, लोभ के, मोह के वेग को जो सह जाए, ये सबसे बड़ी तपस्या। नियम पवित्रता, नियम जप, नियम तप, कष्ट सहने का स्वभाव, नियम दूसरों को सुख देने का स्वभाव। आओ बैठो बैठो, मृदु भाषण। आप जल पिएंगे? अच्छा, श्री जी का कुछ भोग लगा, आप थोड़ा प्रसाद पा लीजिए। मृदु व्यवहार, सरल व्यवहार। स्वाध्याय नियम, आपका नियम होना चाहिए स्वाध्याय का। ये नियम के अंतर्गत आते, स्वाध्याय नियम पूर्वक। और नियम जनेन्द्रिय का निग्रह अर्थात ब्रह्मचर्य। नियम में ब्रह्मचर्य व्रत, बहुत जोर की बात। गृहस्थ है तो संयम पूर्वक विरक्त है, जनेन्द्रिय का संयम ब्रह्मचर्य। और मौन व्रत, वाणी का मौन व्रत, ये नियम। और अल्पाहार का नियम,
या उपवास का नियम। बहुत बड़ा भजन में इसका प्रभाव पड़ता है। आपका अधिक भोजन पाने से जो भजन में शक्ति लगनी चाहिए वो भोजन पचाने में लगती है, इसलिए भजन में रुचि नहीं होगी, ध्यान रखना। या तो अल्पाहार और या फिर कभी कभी उपवास, पर सेवा नहीं छोड़ना। श्री सुदामा दास जी महाराज सुदामा कुटी के स्वयं आटा मांग कर लाते, स्वयं उपला बिनते, फिर रोटियां बनाते, फिर संतों को पवाते। उनकी मेहनत ऐसा रंग लाई कि तब से लेके आज तक शास्त्रों संतों की सेवा ऐसे होती रहती है। अपरिचित कोई भी संत जाए, पाए और बना रहे, बारंडा बड़े बड़े बने, आसन लगाए, 10-5 दिन खाए पिए पड़ा रहे, आज भी वो सेवा चल रही। संत सेवा अगर मिल जाए, परोसना है, पत्तल उठाना है, पोछा लगा, ये अहोभाग्य समझा जाए। इसको ऐसा ना समझा जाए कि एकांत में बैठकर भजन करना ज्यादा अच्छा है, लेकिन इनके बीच नहीं। मन की गति को संभाल पाना बहुत कठिन है। आज एकांत के लिए भजन के लिए कर रहा है, कल एकांत के लिए भोग के लिए कहेगा, इसका कोई विश्वास नहीं। गुरु प्रदत्त दिनचर्या को कभी ना तोड़ा जाए, और 10 वर्ष एक ही दिनचर्या चलाई जाए, मन शांत हो जाएगा, अपने आप देख लेना। ये नियम है। अल्पाहार नियम बना लो अल्पाहार का। एक साधु की, साधक की दिनचर्या भोजन की होनी चाहिए। इतनी रोटी, इतना चावल, इतनी सब्जी, इतना दाल, नियम है, उतना ही पाना है। कुछ भी हो, अच्छे से अच्छा पदार्थ हो, एक नियमावली भोजन की होनी चाहिए। और स्नान 3 बार, ब्रह्मचारी 3 बार स्नान होना ही चाहिए। 24 घंटे में 3 बार स्नान। वो शरीर सुख के लिए नहीं, जैसे अब सोने जा रहे हैं तो कोई स्नान करते हैं, नहीं, कदापि नहीं, दिनचर्या के विरुद्ध नहीं। एक प्रातः जो अभी 1:30-2 बजे हुआ, और एक पुनः अगर आपका दिनचर्या का क्रम में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जैसे स्नान का हो, फिर एक सायं 4 बजे, 5 बजे, बस अपने का तो 2-3 घंटे बाद ही पुनः स्नान होता है, फिर सायं होता है। 3 स्नान जीवन हो गए, 3 स्नान जीवन। अगर कहीं पेट खराब हो गया तो जय बार फिर अर्ध स्नान करना ही करना है। ये 10 नियम और 10 यम ये साधक के जीवन में होने ही चाहिए। नियम पवित्रता का, जप का, तप का अर्थात कष्ट सहने का, दूसरों को सुख देने का, स्वाध्याय करने का, ब्रह्मचर्य का, मौन का, उपवास का, स्नान का, ये नियम होने चाहिए, नियम होने चाहिए। इसमें यह नहीं देखा जाता है स्नान का कि शौच लगी है तो ठीक है, शौच नहीं लगी तो चलो नहीं करते स्नान, इसका नहीं। एक नियम अपने लोगों की दिनचर्या रही। यहां तो बाथरूम, शौचालय गंगा किनारे, जब शीत वायु चल रही तब 3 बार स्नान, और पूरी जटाओं के सहित। ये जो घंटों जटाओं से गंगा जल गिरता रहता था, ऐसे टपकता रहता, पूरा शरीर कांपता रहता। हाँ, ये थोड़ी देखना है कि शरीर को क्या हो रहा है, आप भगवत प्राप्ति करनी। आगे कह रहे हैं महर्षि विश्वामित्र जी की वाणी, निज अनुभव कह रहे हैं। कामम कामाय मानस्य यदि कामः समृद्ध्यति अथैनम अपरः कामो भूयो विद्यति बाणवत। ए भाई, सबसे ज्यादा पतन का कार्य होता है काम भोग। ये ऐसा विकल कर देता है भोग के लिए कि सब प्राणी को, पशु पक्षी मनुष्य देवता कोई नहीं, ये ऐसा विकल कर देता है कि रुक पाना बहुत कठिन होता है। फिर जहां उसको भोगा गया तो उसकी नवीन कामना, फिर नवीन कामना, फिर नवीन कामना। यदि कामा समध्यति तो अथैनम अपरः कामो भूयो विद्यति बाणवत। बाण के समान हृदय को बेधता रहता है काम, बार 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 बार। इसलिए जिसको काम वेदना पर शांति प्राप्त करनी तो उसे भोगना बंद करना पड़ेगा। जैसे कुम्हार अपनी मटकी को खूब ठोक बजा के देख लेता है कहीं से फूटी तो नहीं, तब बाजार में रखता है, ऐसे ही भगवान और गुरुजन ठोक बजा के देख लेते हैं बिल्कुल पक्का, तो जा, अब जा, तुझे माया त्रिभुवन में त्रिकाल में भी कभी परास्त नहीं कर सकती। देखो, एक चीज ध्यान रखना, गुरुजनों की आंतरिक वृत्ति को पहचानना चाहिए। इनकी इच्छा क्या है, गुरुजनों की इच्छा को समझो। जैसे भगवान नाना प्रकार की भोग सामग्री सामने भेजेंगे तो आप सोचो कि भगवान के द्वारा ही तो भेजी हुई, नहीं। आपको देखना है भगवान की इच्छा क्या है, तो गीता पढ़िए, गीता जी में भगवान आप बोल रहे हैं ऐसा करो ऐसा ना करो। ऐसे गुरुजन जब बोलते हैं तो उनकी बात पकड़ो, इसके बाद वही सामग्री आपको देंगे, ये लो ये लो ये लो, तो आपको पकड़ना नहीं। आपने कहा था नहीं नहीं आप लीजिए खाइए, आप कह तो रहे लेकिन आपने कहा था कि नहीं खाना है, तो हम ही कह रहे हैं खाइए ना। हमें लगता है आपने कहा था कि नहीं खाना तो हमें नहीं खाना चाहिए, तो देख लो फिर तुम जैसा। अंदर अंदर वो खुश हो रहे हैं, शाबाश शाबाश, निकल जा निकल जा। नहीं, मान लो आप खा लीजिए ना, भाई जी हमारा आपने कहा था नहीं खाना चाहिए, वो बहुत सुंदर चल रहा है, चलो भाई ठीक है। उस समय सोचिएगा नहीं कि नाराज हो रहे हैं, पक्की मानिएगा
ये सिर्फ आपको ठोक बजा कर देखा जा रहा है। बहुत खुश है वो इस बात से कि आपने संसार के विषयों का त्याग भगवान के लिए किया। सच्ची मानिए, हृदय से आशीर्वाद होता है, हृदय से आह्लाद। बाहर से ऐसे हम भले कैसे यार, हम ही तो कह रहे थे खा लेते ना, अब आप कह रहे हो तो, पर आपने ही कहा था कि बार बार उस बात को जो उन्होंने उपदेश किया है उस बात को याद दिलाता रहे। उससे क्या होगा, आप परिपक्व हो जाएगी। कभी ये मत समझना, जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी मछली खाए तो और लोगों ने मछली, जो शिष्य थे, फिर कांच पिया तो उनकी सामर्थ्य के बराबर हमारे सामर्थ्य, वो जो बोल रहे हैं उसको पकड़ो। ऐसा कई बार हुआ। राधाचरण जी से जब कहते कि इतनी तुम्हारी हालत ऐसी, आप चले जाओ, बोले डॉक्टर ने कहा दिल्ली ही आना पड़ेगा, तुम तो चले जाओ। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपने सत्संग में कहा था कि प्राण चाहे निकल जाए वृंदावन से नहीं जाना। तो हम ही तो कह रहे हैं, नहीं महाराज जी आपने ही कहा था वृंदावन से नहीं जाना, तो अब नहीं जाएंगे। नहीं, हम ही कह रहे हैं आप चले जाओ। आप यहां जरूर कह रहे हो, लेकिन फिर सत्संग में आप फिर कहोगे कि धन्य है उसका जीवन जो मरणासन वृंदावन वास कर। महाराज जी अब नहीं जाएंगे हम। देख लो भाई, रोग भी वो जो सड़न हुई थी अपने आप ठीक हो गई। और इस समय श्री जी की सेवा में है, ये सब हितजू के महल में विराजमान है, सब हरिवंश महाप्रभु के। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभान कुंवर नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। न जातु कामा कामानाम उपभोगे न साम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते, कामान अभिलषन् मोहान न नरः सुख मेधते। जो कभी ये सोच लेता है कि एक बार भोग लूं मेरी इच्छा शांत हो जाएगी, बहुत धोखे में हो गया, दलदल में कूद गया। अब जैसे आग में घी डाल दे तो प्रज्वलित हो जाती। जे भी भोग की कामना से भोग मिला, वो आग पैदा हो गई कि वो भ्रष्ट होता चला जाएगा। इसलिए उपासक को चाहिए कि जब सैकड़ों बार भोग के रोकेगा तो सैकड़ों दिन रोना पड़ेगा, तब जाके कहीं ठीक हो गए। उसका पाप भी बन गया, उसका अभ्यास बन गया, उसका स्वाद मिल गया, बहुत समय लगेगा। और पहली बार में ही यदि रोक लिया तो ऐसे चट से निकल जाओगे। इसलिए भोग की आकांक्षा उत्पन्न होने पर उपासक को पहली वृत्ति में ही रोक लेना चाहिए। ये ना सोचे कि भोग भोगने के बाद शांति मिल जाएगी, नहीं, ऐसे दलदल में फंस जाओगे, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सत्य नार कहा प्रतपति सत्य तिष्ठति मेदिनी, तुम सत्य नियम धारण करो, सत्य बोलो, सत्य आचरण करो। सत्य के प्रताप से सूर्य तेजस्वी है, सत्य के प्रताप से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही। सत्य सबसे बड़ा धर्म है, सत्य बोलने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। सत्यवान चाहे तो स्वर्ग लोग जाए, चाहे ब्रह्म लोग जाए, जो चाहे वहां जा सकता है, जो चाहे कर सकता है। 1000 अश्वमेध एक आदमी करने वाला और एक आदमी केवल सत्य बोलने वाला तराजू पे तोला जाए तो सत्य बोलने वाला अधिक पुण्यशाली पाया जाएगा। आप देख लीजिए, अश्वमेध सहस्त्रम च सत्यम च तुलया धृतम, अश्वमेध सहस्त्राधि सत्यमेव विशिष्यते। एक आदमी केवल सत्य बोलता है और एक आदमी 1000 अश्वमेध यज्ञ करता है, तो तराजू पे तोला जाए तो सत्य बोलने वाला श्रेष्ठ पाया। मतलब सत्य से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई पुण्य नहीं। इसलिए सत्य का ही वचन पूर्वक बोलना, सत्य का ही चिंतन करना, सत्य का ही आचरण करना, तो सच्चिदानंद रूपाय प्रभु श्री कृष्ण की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी। खूब नाम जप करो, जो सत्संग सुना उसका मनन करो, गंदे आचरणों का त्याग करने का नित्य प्रति उत्साह रखो। भगवान सबको बल प्रदान करेंगे और इसी जन्म में हम सब भगवत प्राप्ति करें। श्री राधा वल्लभ लाल की।